आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसी जगह की कहानी जिसका नाम है रेलवे क्वार्टर नंबर 27। कहते हैं कि ये वो रेलवे क्वार्टर है जहां आज भी कोई है जो अपनी अधूरी ड्यूटी पूरी करने के लिए किसी और का इंतजार कर रहा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, मिलते हैं उन लोगों से और जानते हैं उस जगह के बारे में जहां ये सब कुछ शुरू हुआ था। तो कहानी शुरू होती है साल 2009 में। जगह है गुजरात का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन। यहाँ एक परिवार रहने आता है, राकेश, उनकी पत्नी सुमन और उनका 8 साल का बेटा अंकित। और उन्हें जो घर मिलता है वो था क्वार्टर नंबर 27। लेकिन घर में शिफ्ट होने से ठीक पहले स्टेशन मास्टर ने उन्हें एक अजीब सी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, क्वार्टर नंबर 27 थोड़ा अलग है, अगर हो सके तो दूसरा ले लो। साफ साफ इशारा था कि कुछ तो गड़बड़ है। पर राकेश, वो इन सब बातों में कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने स्टेशन मास्टर की बात को बस हंसी में उड़ा दिया। बोले, हम पढ़े लिखे लोग हैं, भूत प्रेत में यकीन नहीं करते। और बस यही फैसला करके पूरा परिवार उस क्वार्टर में रहने चला गया। और बस यहीं से शुरू होता है अजीब और डरावनी घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला जिसने उस परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। देखते हैं कि पहली कुछ रातों में आखिर हुआ क्या था। पहली रात तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। परिवार ने अपना सामान जमाया, थके हुए थे, सो गए। लेकिन रात के करीब 2 बजे सुमन की नींद अचानक खुल जाती है। उन्हें बाहर बरामदे से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। कोई धीरे धीरे चल रहा था, एक धीमी सी पर लगातार आती हुई आवाज, ठक ठक ठक। सुमन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो थोड़ी डरी, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर खिड़की के पास गईं, ये देखने के लिए कि आखिर बाहर है कौन। और बाहर कोई भी नहीं था, दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा। सुमन ने सोचा, चलो शायद मेरा वहम होगा। और जैसे ही वो वापस बिस्तर की तरफ मुड़ी, एक आवाज ने उन्हें रोक दिया। एक बच्चे की बिल्कुल साफ आवाज। माँ! उनके तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उनका बेटा अंकित, वो तो उनके ठीक बगल में गहरी नींद में सो रहा था। अगली सुबह सुमन ने जब ये बात राकेश को बताई तो उन्होंने हमेशा की तरह इसे एक बुरा सपना कहकर टाल दिया। पर सुमन का डर तब सच में बढ़ गया जब उसी शाम उनके बेटे अंकित ने कुछ ऐसा कहा जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया। अंकित ने बड़े ही भोलेपन से कहा, मम्मी, वो सफेद कपड़े वाले अंकल आज फिर आए थे। वो मुझे अपने साथ खेलने के लिए बुला रहे थे। अब सोचिए, ये सुनकर सुमन पर क्या बीती होगी। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। तीसरी रात। इस बार सिर्फ सुमन नहीं, राकेश भी उसी आवाज से जाग गया। गुस्से में वो बाहर देखने निकला और बरामदे में रेलवे की पुरानी यूनिफॉर्म पहने एक आदमी खड़ा था, पीठ किए हुए। राकेश ने आवाज दी, कौन हो तुम? और जैसे ही उस आदमी ने धीरे धीरे अपना चेहरा घुमाया, राकेश की चीख निकल गई। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और इससे पहले कि राकेश कुछ कर पाता, वो साया वहीं हवा में गायब हो गया। इस खौफनाक मंजर के बाद राकेश का सारा वहम, सारी दलीलें सब खत्म हो गईं। अगली सुबह वो भागा भागा सीधा स्टेशन मास्टर के पास पहुंचा। उसे अब बस सच जानना था, आखिर उस क्वार्टर का राज क्या है। स्टेशन मास्टर ने एक गहरी सांस ली और वो राज बताया जिसे वो अब तक छुपा रहे थे। उन्होंने बताया कि लगभग 15 साल पहले इसी क्वार्टर में एक गेटमैन रहता था। एक रात अपनी ड्यूटी के दौरान एक भयानक ट्रेन हादसे में उसकी जान चली गई। कहते हैं वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाया था और तब से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है, किसी ऐसे इंसान के इंतजार में जो आकर उसकी जगह ले और उसकी अधूरी ड्यूटी को पूरा करे। अब सच सामने था। राकेश और सुमन ने फौरन फैसला किया कि वो उसी दिन वो क्वार्टर खाली कर देंगे। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस रात कहानी अपने सबसे खौफनाक अंजाम तक पहुंचने वाली थी। उसी रात जब वो सामान पैक कर रहे थे, उन्होंने पाया कि अंकित घर में कहीं नहीं है। वो अचानक गायब हो गया था। राकेश और सुमन घबराकर उसे पागलों की तरह ढूंढने लगे। तभी उन्हें बाहर से एक धीमी सी आवाज आई, चलो ट्रेन आने वाली है। जब वो दोनों बाहर की तरफ भागे तो सामने का मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका बेटा अंकित रेलवे ट्रैक की तरफ जा रहा था और उसका हाथ थामे हुए था वही जले हुए चेहरे वाला आदमी। अंकित जैसे किसी के काबू में था।
वो सीधा जाकर पटरी के बीचों बीच खड़ा हो गया और तभी दूर से आती हुई ट्रेन की सीटी की आवाज और तेज होने लगी। राकेश, अंकित चिल्लाया और अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी ताकत से पटरी की तरफ दौड़ा। और बिल्कुल बिल्कुल आखिरी सेकंड में उसने अंकित को पटरी से खींच लिया और उसकी जान बचा ली। एक पल में ट्रेन धड़धड़ाती हुई गुजर गई। राकेश ने जैसे ही राहत की सांस ली, उसने देखा कि वो जला हुआ आदमी अब ठीक उसके सामने खड़ा है और उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से बोला, अब तुम मेरी जगह लोगे। इसके बाद जो हुआ, उसने इस कहानी को एक ऐसे दर्दनाक मोड़ पर लाकर खत्म किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस डेटमैन का सालों का इंतजार तो खत्म हो गया, पर एक नए इंतजार की शुरुआत होने वाली थी। अगली सुबह स्टेशन पर खबर फैली कि रात को एक आदमी की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। वो राकेश था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं आज भी उस क्वार्टर नंबर 27 के पास रात में रेलवे की यूनिफॉर्म पहने एक साया दिखाई देता है। पर अब वो पुराना गेटमैन नहीं है, बल्कि राकेश है, जो अब किसी और का इंतजार कर रहा है, किसी ऐसे का जो आकर उसकी जगह ले। तो अगली बार जब भी किसी पुराने सुनसान रेलवे क्वार्टर के पास से गुजरना हो और अगर कोई धीमी सी आवाज सुनाई दे, ड्यूटी अभी बाकी है, तो एक बात याद रखिएगा, भूल कर भी पीछे मुड़कर मत देखना।